स्वागत है सभी YouTube दर्शकों का। शिलाई दर्पण पे आप हमारे चैनल पे जिस शख्सियत को देख रहे हैं वो किसी परिचय को मोहताज नहीं है। इनका नाम है गोपाल राणा जी। राणा जी, आपका स्वागत है। आप इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है खेलों के क्षेत्र में, और अभी जो मास्टर गेम्स चली उसमें आपका बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आपने हिमाचल प्रदेश ही नहीं, अभी तो भारत का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऊंचा किया है। हमें यहाँ पर गर्व है। सबसे पहले आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए और उसके बाद गेम के बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा दर्शकों तक जानकारी साझा करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स क्लब शिलाई का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हमारी इंटरनेशनल कबड्डी का जो इवेंट वो पोखरा नेपाल में हुआ था, और वहाँ पे 3 देशों ने भाग लिया था, जिसमें मुझे उपलब्धि नहीं, हमारे देश को गोल्ड मेडल मिला और मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। इसका जो श्रेय है मैं अपने कोच श्री दुर्भाष धुले जी और हमारे टीम मैनेजर अनिल जैन जी और हमारे कैप्टन राजेंद्र तावड़े जी, अरुण इंगोले जी, अशोक चराटे जी, डाबरे जी, जगदीश डाबरे जी, उनके सहयोग से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला और मुझे एक अच्छी अहमियत उन्होंने दी, जिसके कारण मैं सफल हुआ। मूल निवासी आप कहाँ के और खेलों के प्रति आप में रुचि कहाँ से पैदा हुई? थोड़ा इसके विषय में आप जानकारी साझा करें। सर, बेसिकली मैं, आपने नाम सुना होगा द ग्रेट खली, तो उनके परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं। गांव हमारा धिराइना है, पंचायत नैनीधार और ब्लॉक शिलाई है। और खेलों के क्षेत्र में जो हमारा गांव वो काफ़ी पहले से ही बहुत आगे है। गांव में नहीं, मैं डीपी के पद पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोनाट में कार्यरत हूँ। 15 जुलाई 2017 को मेरी ज्वाइनिंग हुई एसएमसी पद पर, एसएमसी पॉलिसी के आधार पर। और मेरे जो छात्र है खेलों के क्षेत्र में, हर साल 1 या 2 बच्चा नेशनल के लिए सिलेक्ट होता है। अब तक 3 बच्चे मेरे नेशनल के लिए कबड्डी में गए हैं और 5 बच्चों ने प्रो ड्रॉप बॉल में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और कबड्डी में 19 में जो दिल्ली में नेशनल हुआ था, तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल हिमाचल को मिला था, उसमें भी मेरा एक छात्र था। आप खेलों के क्षेत्र में हमने देखा है अंडर 19 हो, अंडर 14 हो, जो स्कूल कैंप्स रहती है, उसमें आपके बच्चे स्किलफुल होते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनत करवाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह से आप मेहनत करवाते रहिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एसएमसी में कार्यरत है। यहाँ पे हड़ताल का 22वां दिन आज है और आज बजट भी था, तो क्या आप बजट से खुश है? जिस तरह का एक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनाउंसमेंट की गई, थोड़ा एक आपका इंक्रीमेंट हुआ आपकी सैलरी में, इसके विषय में आप दर्शकों को जानकारी दे, क्योंकि आप इतने एलिजिबल है, आपने इतने हाई लेवल तक आप पहुंचे हैं खेलों के क्षेत्र में और स्कूल में भी अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। तो सरकार से ऐसी अपेक्षा क्या थी आपको, और इससे क्या आप शिक्षक वर्ग, समस्त एसएमसी परिवार खुश है या ना खुश है? सर, मेरे हिसाब से तो जो हमारा एसएमसी परिवार है, 2525 लोग इसमें हमारे टीचर्स है, तो ये तो सारे नाखुश हो, क्योंकि हमें जो उम्मीद थी कि हमें या कॉन्टेक्ट मिलेगा या सम्मानजनक जो रेगुलर स्केल है वो मिलेगा, परंतु हमारे को माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार है, बजट पारित हुआ, उसमें हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप मिला है। 1900 जो बढ़ोतरी हुई है, इससे हम बिल्कुल नाखुश हैं। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है राज्य कार्यकारिणी की? क्या आपको कोई इसका अंदाजा है, या इसके अपनी कार्यकारिणी के विषय में आप कहना चाहेंगे कि आगे की क्या रणनीति कार्यकारिणी की रहने वाली है? सर, मैं सरकार से एक स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, या हमें सम्मानजनक स्थिति पे लाया जाए या हमें डायरेक्ट बाहर किया जाए।
आपका कहना है कि या फिर हमें एक सम्मानजनक सैलरी दी जाए, अन्यथा हमें घर बिठाया जाए, क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भी कार्य उसी तरह से कर रहे हैं जिस हिसाब से एक रेगुलर अध्यापक कार्य करता है। पूरी मेहनत, निष्ठा और लगन से आप कार्य कर रहे हैं, जो कि आपके रिजल्ट में दिखता है, और आपने अभी मास्टर गेम्स में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो इस तरह एसएमसी अध्यापक, कई ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, और गोपाल राणा जी जैसे जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में देश का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, आगे अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।